यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्वर्स को लेकर। तो फ्रेंड्स, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, किस तरह से काम करते हैं, कितनी तरह के वेब सर्वर्स होते हैं, एक हैकर वेब सर्वर्स के बारे में किस तरह से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और हम किस तरह से जो वेब सर्वर्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन को बचा सकते हैं। फ्रेंड्स, ऐसी बहुत सारी जानकारियां आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली हैं। आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में मिलेंगी जिनके बारे में शायद आपको पहले नहीं पता होगा। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, सर्वर, अगर बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं वेबसाइट हैकिंग, सर्वर हैकिंग, ऐसे कमेंट्स कई बार मेरे पास आते हैं, तो वहाँ पे सिंपल एक ही चीज़ रहती है फ्रेंड्स, हैकिंग तो एक क्राइम है। सबसे पहले आपको ये बात अपने दिमाग में सेट करनी होगी, आप हैकिंग ना करें और ना ही किसी को करने की सलाह दें। दूसरा है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ही वास्तव में पेनिट्रेशन टेस्टर बन के आप इस फील्ड में अपना फ्यूचर बना सकते हैं और आपका फ्यूचर ब्राइट भी है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको उन टॉपिक्स की पूरी तरह नॉलेज होनी चाहिए कि वो चीज़ें होती क्या हैं, ताकि आप दोनों तरह से समझ सकें। फॉर एग्जांपल, एक हैकर की तरफ से भी आप समझ सकें कि एक हैकर अगर कोई है तो वो किस तरह से उस पर काम करेगा, किस तरह से अटैक करेगा। दूसरा, आप किस तरह से उन चीज़ों को बचा पाएंगे। तो दोनों तरह से आपको पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि आपको एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग और इससे जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन है वो डे बाय डे मिलती रहें। इस चैनल पे डेलीज कोई ना कोई वीडियोस हम भेजते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आज का भी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस प्रैक्टिकल सेशन के साथ। तो एवरीथिंग अबाउट सर्वर। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि सर्वर है क्या। फ्रेंड्स, सर्वर्स इंटरनेट पे वो कंप्यूटर्स होते हैं, हायर कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को हम तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि कोई भी वेबसाइट अगर आप चला पा रहे हैं तो वो सर्वर की मदद से ही हो पा रहा है। वेब सर्वर्स वेबसाइट्स के जो वेब पेजेस होते हैं उन्हें आप तक पहुँचाने का काम करते हैं। यानी कि आप एक क्लाइंट की तरह कोई भी रिक्वेस्ट जब सर्फिंग करते हैं तो वेब सर्वर उस रिक्वेस्ट को आप तक पहुंचाते हैं। अगर मैंने गूगल पे लिखा है कि मुझे कंप्यूटर के नोट्स चाहिए, कंप्यूटर के नोट्स वाली वेबसाइट चाहिए, तो वो वेबसाइट सर्वर आपको ढूंढकर पहुंचाएगा आपके पास तक। फ्रेंड्स, अगर हम वेब सर्वर्स की बात करें, आज की डेट में 4 प्राइमरी वेब सर्वर्स जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं, जिनमें नंबर 1 है जैसे कि अपाचे है, IIS है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा प्रोवाइडेड है, NGINX है, इसे हम इंजन एक्स के नाम से भी जानते हैं। इसे इंजन एक्स जो इंक्लूसिव है उस कंपनी ने इसे लॉन्च किया है। GWS है जिसे गूगल ने बनाया है, इसे हम गूगल वेब सर्वर के नाम से भी जान सकते हैं। फ्रेंड्स, इनमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाला वेब सर्वर है वो है अपाचे, और उसके बाद हम कह सकते हैं IIS। ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर वेब सर्वर्स हैं। उनके बाद फ्रेंड्स नाम आता है नंबर 3 पे इंजन एक्स का, और नंबर 4 जो है सबसे अभी जो फ़िलहाल के डेट में जो कुछ कम यूज़ हो रहा है वो है GWS, यानी गूगल वेब सर्वर का इस्तेमाल कुछ कम लेवल पे हो रहा है। फ्रेंड्स, उसके बाद जो सेकंड नंबर है वेब सर्वर, आप समझ ही गए होंगे, जो वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर नाम आता है फाइल सर्वर्स का। फ्रेंड्स, फाइल सर्वर्स वो होते हैं जो फाइल्स को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फ़ाइल को सर्व करने का काम करते हैं। फाइल सर्वर्स आपने देखा होगा, FTP जो साइट्स हैं वो मोस्टली FTP जो साइट्स हैं वो आपको फाइल्स को ट्रांसफ़र करते हैं। फाइल सर्वर्स में अगर हम देखें, फाइल्स को ट्रांसफ़र करने के अलग अलग मेथड्स आप यहाँ देख सकते हैं। इंटरनल फाइल सर्वर होता है और लैंड फाइल सर्वर होता है। लैंड फाइल सर्वर्स मतलब जो एक लोकल एरिया नेटवर्क के अकॉर्डिंग आपको फाइल्स को सेंड करते हैं, एक ही नेटवर्क में आपको फाइल को सेंड और रिसीव आप कर पाते हैं, वो लैन होते हैं। इंटरनेट फाइल सर्वर वो होते हैं जो आप इंटरनेट पे फाइल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, जैसे कि FTP, HTTP। फ्रेंड्स, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वेब सर्वर और फाइल सर्वर में मेन डिफरेंस क्या है। फ्रेंड्स, जो वेब सर्वर होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, जबकि जो फाइल सर्वर्स होते हैं ये स्टैटिक इन्फॉर्मेशंस को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि फाइल्स होती हैं जो कि स्टैटिक होती है, जिन्हें आप अपलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करते हैं। ये होता है फाइल सर्वर। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं फाइल सर्वर और वेब सर्वर के अलावा एप्लीकेशन सर्वर्स के बारे में।
एप्लीकेशन सर्वर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जो कि एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशंस जैसे कि आपने कई बार देखा होगा ऑनलाइन गेमिंग, बहुत सारे गेम्स हैं जिन्हें आप ऑनलाइन खेल सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो जो सर्वर होते हैं वो एप्लीकेशन सर्वर्स होते हैं। एप्लीकेशन सर्वर्स में परफॉर्मेंसेस के लिए लोअर कॉस्ट ऑनरशिप भी आपको आसानी से मिल जाती है एप्लीकेशन सर्वर्स के अंदर। एप्लीकेशन सर्वर्स की टाइप की अगर हम बात करें तो इसमें जावा आता है, जावा एप्लीकेशन सर्वर, क्योंकि ज़्यादातर गेम्स आपने देखा होगा ऑनलाइन खेलते हैं वो जावा से ही बने हुए होते हैं। इसके अलावा .NET फ्रेमवर्क है, PHP एप्लीकेशन सर्वर है, ओपन सोर्स एप्लीकेशन सर्वर है, मोबाइल एप्लीकेशन सर्वर्स है, जो कि मोबाइल प्लेटफॉर्म पे आपको गेमिंग की फैसिलिटीज़ देते हैं। तो इनका काम सिर्फ गेमिंग ही नहीं है, और भी कई अलग अलग तरह के वर्क्स आप इन पे कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स अब हम जानते हैं एप्लीकेशन सर्वर के बाद कुछ दूसरे सर्वर्स के बारे में, जैसे कि है इंटर सर्वर लेवल डिवाइसेस। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंटर सर्वर लेवल डिवाइसेस, ये कुछ डिवाइसेस हैं जो जिनकी मदद से आप एक ही जगह या किसी भी एक फाइल को मल्टीपल कंप्यूटर्स पे देख सकते हैं। कुछ डिवाइसेस की मदद से, मतलब शेयर करना एक तरह से डेटा को। मैसेज सर्वर्स नाम से ही आप जान सकते हैं मैसेज सर्वर क्या करते हैं। जैसे कि आप इंटरनेट पे चैटिंग करते हैं, तो ऑनलाइन जो चैटिंग हो रही है वो डेटा रिकॉर्ड सेविंग्स जो भी हो पा रहा है वो मैसेज सर्वर्स के थ्रू हो रहा होता है। रियल टाइम कम्युनिकेशंस के लिए इनका इस्तेमाल होता है। प्रॉक्सी सर्वर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको पहले भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बना चुका हूँ। तो प्रॉक्सी सर्वर नाम से ही आप शायद समझ गए होंगे। प्रॉक्सी सर्वर्स जिनकी मदद से आप ऑनलाइन प्रॉक्सीज इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को हाइड करने के लिए, इंटरनेट पे अनोनिमस बनने के लिए आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर दो तरह के होते हैं, एक होता है ओपन प्रॉक्सी और दूसरा होता है रिवर्स प्रॉक्सी। फ्रेंड्स जो सर्विसेज आप इंटरनेट पे इस्तेमाल करते हैं अपने आप को हाइड करने के लिए, अनोनिमस बनने के लिए, वो ओपन प्रॉक्सीज होती हैं। रिवर्स प्रॉक्सीज ये पर्टिकुलर सर्वर से जुड़ी हुई होती हैं, तो यहाँ पे आप पूरी तरह से हाइड नहीं होते हैं। आपकी जो भी इंफॉर्मेशंस होती है वो ओरिजिनल सर्वर जो मेन सर्वर होता है वहाँ पे स्टोर्ड हो रखी होती है, तो इसकी मदद से आप अपने आप को हाइड नहीं कर पाते। ओपन प्रॉक्सी और रिवर्स प्रॉक्सी में आप अंतर समझ गए होंगे। इसके अलावा कुछ और भी सर्वर्स का इस्तेमाल किया जाता है फ्रेंड, जैसे कि डेटाबेस सर्वर्स हैं और मेल सर्वर्स हैं। डेटाबेस सर्वर्स का मेनली जो काम है वो डेटा को सुरक्षित रखना है, जो कि SQL डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए होता है। एंड ये क्या करते हैं, डेटा को, कोई भी कंपनी का जो इन्फॉर्मेशंस है या फिर आपकी ID पासवर्ड्स, इस तरह के बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशंस है उसे स्टोर करके रखते हैं। जब भी क्लाइंट किसी पर्टिकुलर डेटा की डिमांड करता है तो ये सर्वर उसे वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। मेल सर्वर्स की अगर हम बात करें तो ईमेल, इससे आप बखूबी वाकिफ़ होंगे कि ईमेल क्या चीज़ है। तो ईमेल भेजने के लिए मेल सर्वर्स जो होते हैं इनका इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले अगर मैं बात करूँ तो IMAP आपने नाम सुना होगा, और POP3 सर्वर्स हैं। IMAP और POP3 फ़िलहाल बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो सर्वर्स हैं, मेल सर्वर्स हैं, जिनका अगर हम बात करें जैसे गूगल से आप करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट से करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा फेमस मेल सर्वर्स है जिनकी मदद से हम इन्फॉर्मेशंस को यानी कि जो ईमेल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेज पाते हैं, उनका रिकॉर्ड रख पाते हैं, मेल सर्वर्स की मदद से होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से शायद आप समझ गए होंगे कि जो सर्वर्स हैं वो अलग अलग होते हैं। वेब सर्वर्स अलग होते हैं, एंड FTP सर्वर्स अलग होते हैं, एप्लीकेशन सर्वर्स अलग होते हैं, और कुछ दूसरे सर्वर्स के बारे में। तो अगर आपके माइंड में अभी कुछ कन्फ्यूजन्स हैं सर्वर्स को लेकर तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपकी कमेंट्स को आपकी कमेंट्स और आपके जो क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशंस आपको दे सकें। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सर्वर को लेकर इन्फॉर्मेशंस कि सर्वर किस किस तरह के हैं। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड अगर आप चाहते हैं ऐसी ही बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग से। थैंक यू।